स्वागत है आपका एजुकेशनल वर्ल्ड में। और आज मैं अपने एक शो के अंतर्गत लेकर आया हूँ एसएससी एमटीएस 2021 का संपूर्ण पैटर्न और उसके सिलेबस की एक विस्तृत जानकारी। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि जो हमारे छात्र हैं जो 10वीं कक्षा के बाद उनका एक प्रयास रहता है कि हम जो है सरकारी सेवाओं में कार्यरत हो जाएं, तो उनके लिए अगर हम बात करें तो हमारा जो एमटीएस होता है जो कि एसएससी के द्वारा संचालित करवाया जाता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और जिसकी एक अगर हम आयु वर्ग की सीमा देखें तो उसमें 18 से 25 वर्ष तक के जो हमारे छात्र हैं वो उसमें अप्लाई करने के लिए जो है कह सकते हैं कि अप्लाई कर सकते हैं। और यही अगर हम बात करें कि अन्य जो हमारी श्रेणियाँ होती हैं जैसे ओबीसी के अंतर्गत है तो उसमें इसमें 3 साल का रिलैक्सेशन मिल जाता है। और अगर हम SC ST ट्राइब्स के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर जो है उनको 5 साल का रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर मिल जाता है। तो आप लोग जो है इसके अंतर्गत सारी चीज़ें समझेंगे और आगे आने वाले समय में मेरा प्रयास यही रहेगा कि जितने हमारे वनडे एग्ज़ाम होते हैं उनके अंतर्गत एक समग्र विश्लेषण करके एक सीरीज़ प्रारंभ करी जाए, जिससे बच्चों को एक सबसे पहली चीज़ ये हो सके कि जो हमारा सिलेबस है उसकी एक आधारभूत समझ हो सके और उसके बाद वो अपनी तैयारी को और ज़्यादा धारदार बना सकें। तो देखिए, अगर हम एसएससी के पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर हमारा पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है, और स्टेप 3 में जब हमारा सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाता है। अगर पेपर 1 में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मेरिट बनती है उसी के आधार पर बनती है, और पेपर 2 जो होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अब पेपर 1 में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, कितने क्वेश्चन होते हैं और कितना टाइम लिमिट होती है, इन सब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पेपर 1 में अगर हम बात करें तो हमारा जनरल इंग्लिश आता है जिसके 25 क्वेश्चन होते हैं और 25 नंबर के होते हैं। उसी के आधार पर हमारा सेम पैटर्न लागू होता है जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में, और आपका मैथमेटिक्स का पोर्शन है जो कि कहलाता है हमारा न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, और सेम पैटर्न ही हमारा 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स, यानी कि 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है जिसमें, और जनरल अवेयरनेस में भी यही हमारा पैटर्न रहता है। और अगर हम एक टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इसमें देखें तो कुल क्वेश्चन जो है एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम में हमको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और जो कि 100 अंक के यहाँ पर दिए गए होते हैं। और टाइम लिमिट की अगर हम बात करें तो हमारा 90 मिनट्स होता है एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, जिनको 90 मिनट के अंतर्गत अपना पूरा पेपर को कंप्लीट करना होता है। और जो हमारे स्पेशल एबल्ड कैटेगरी के छात्र होते हैं उनके लिए यहाँ पर सरकार ने पैरा 8.1 और पैरा 8.2 के अंतर्गत जो उसका नोटिफिकेशन आता है तो वहाँ पर 120 मिनट का समय सीमा उनके लिए निर्धारित करी है। अब आगे बात करते हैं कि क्या क्या और इसमें जो डिटेल्ड जानकारी होती है उसके आधारित थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात और आपको मेंशन करूँगा कि अगर लैंग्वेज की बात करें, क्योंकि ज़्यादातर छात्रों में ये थोड़ी सी समस्या रहती है कि पेपर में हिंदी में आता है, पेपर इंग्लिश में आता है, तो मैं यहाँ पर क्लियर करूँगा कि जो हमारा पेपर है उसमें आपको जो सब्जेक्ट हमारे जैसे जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग हो गई, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड हो गया और जनरल अवेयरनेस हो गया, ये आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में वहाँ मिल जाएगी। लेकिन जो हमारी अंग्रेजी है वो केवल आपको इंग्लिश भाषा में ही देखने को मिलेगी। आगे बात करते हैं तो नेगेटिव मार्किंग की। तो देखिए, मेरा प्रयास यही रहता है आप लोगों को समझाने का कि आप लोग जो है अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप लोग उसको स्किप कर दें, उस पर गलत आंसर टिक मार्क करके मत आएँ, क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो भी रहा होगा तो ये आपका कह सकते हैं बड़ा गेट पे होता है जो आपका सिलेक्शन होते होते रोक देता है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग हो जाती है तो जिसके कारण आपके जो पॉजिटिव अच्छे क्वेश्चन होते हैं वो भी गलत हो जाते हैं। तो अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 1/4 मार्किंग होती है, यानी कि 0.25 आपको एक क्वेश्चन गलत करने पर अंक आपका जो है कट जाता है। और अगर आपका पहला पेपर जो है ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होता है और पेपर 2 जो है हमारा वो आपको डिस्क्रिप्टिव मोड का मिल जाएगा, और पेपर 2 जो है क्वालिफाइंग नेचर का होता है। लेकिन अगर यहाँ पर थोड़ी सी एक बात यह आती है कि सपोज़ करिए 2 कैंडिडेट हैं, उसने पेपर 1 में अगर उसके 50 मार्क्स आए हैं और पेपर 2 में भी जो सेम उसके मार्क्स आ गए, तो वहाँ पर पेपर 2 के जो मार्क्स हैं उसको काउंट करके मेरिट के आधार पर उनका बनाया जाता है। अब अगर हम एक जनरल ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देखें कि पेपर 2 में क्या आता है, पेपर 2 तो देना सभी को पड़ता है, हालांकि क्वालिफाइंग नेचर का होता है लेकिन फिर भी आपके लिए तो इम्पोर्टेंट ही है। तो इसमें आपको शॉर्ट ऐसे या फिर लेटर राइटिंग लिखने के लिए आती है, जिसमें कि कोई भी भाषा में जो संविधान की अनुसूची है, मैंने आपको भारतीय संविधान की कक्षाओं में पढ़ाया भी था कि हमारे संविधान में कौन कौन सी जो सूची है उसमें कौन कौन सी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है।
तो एड्स सूची में जितने भी आपकी भाषाएं हैं, हिंदी, मराठी, तेलुगु एटसेट्रा, वो सारी भाषा में आप यहाँ पर लेखन का कार्य कर सकते हो। आपको शॉर्ट ऐसे लिखना पड़ेगा और लेटर लिखना पड़ेगा। अब आगे बात करते हैं कि जो इसका समय सीमा होती है, तो ये जो आपका पेपर नंबर 2 है, इसके भी मैक्सिमम मार्क्स 50 होते हैं और इसका जो समय सीमा है वो 30 होती है। आगे एक डिटेल्ड ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमारा क्या क्या डिटेल्ड सिलेबस होता है। तो मैंने बताया आपको कि पहले इंग्लिश लैंग्वेज में देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक्स, आपको क्या क्या नॉलेज है इंग्लिश के बारे में आप लिख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंडेटरी हो जाती हैं। उसके बाद करते हैं वोकेब्स की। तो वोकेब्स आपको जो है याद होनी चाहिए डेली, क्योंकि उस पर डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद ग्रामर की अगर हम बात करें, को जो बेसिकली ग्रामर होती है, आप लोगों को कोई भी ग्रामर की बुक उठा लेंगे तो वहाँ से आपको ये कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। नहीं तो आगे आने वाले समय में मैं अपने चैनल पर भी जो है इंग्लिश को स्टार्ट करूँगा। और उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आता है, सिनोनिम्स आते हैं, एंटोनिम्स आते हैं। तो आपका यहाँ पर मैं एक छोटा सा सुझाव ये दूंगा कि डेली आप लोग कम से कम 3 से 4 एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को याद करें, जिससे आपका एक संकलन अच्छा हो जाएगा और आपको वहाँ पर पेपर में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसके बाद है एंड इट्स करेक्ट यूजेस, फिर उसका सही यूजेस बनने के लिए आता है। और राइटिंग एबिलिटी यहाँ पर मैंडेटरी है हमारे इंग्लिश के सिलेबस के लिए। आगे अगर हम बात करें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपका नॉन वर्बल पोर्शन पूरा आपको कंप्लीट करना है। सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के क्वेश्चन बेसिकली आपको देखने को मिलते हैं। स्पेस विजुलाइजेशन मिलता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मिलता है, एनालिसिस मिलता है, डिसीजन मेकिंग मिलता है और जजमेंट मिलता है। इसी में आपकी एनोलॉगी और स्लॉगिज्म वगैरह भी कवर हो जाता है, थोड़ा बहुत उससे भी पूछ लिया जाता है। और विजुअल मेमोरी हो गया, डिस्क्रिमिनेटिंग ऑब्जर्वेशन हो गया, नंबर सीरीज़ हो गई और आपके नॉन वर्बल सीरीज़ के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स में हमारा नंबर सिस्टम के बारे में पूछता है। होल नंबर से क्वेश्चन आते हैं, डेसिमल से आते हैं, फंडामेंटल अर्थमेटिक से आते हैं, परसेंटेज से आते हैं। उसके बाद हमारा रेशियो एंड प्रोपोर्शंस होता है, एवरेज होता है, इंटरेस्ट होता है और प्रॉफिट एंड लॉस होता है, डिस्काउंट होता है, टेबल्स, ग्राफ, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम एंड वर्क। तो देखिए यहाँ पर जितने भी सारे इंपॉर्टेंट ही टॉपिक होते हैं, बट अगर हम कुछ ज़्यादा, अगर मैंने कुछ एनालिसिस करा था जो अभी तक लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर है, उसके आधार पर मैंने एक आकलन किया, तो ये पाया कि नंबर सिस्टम से और आपका परसेंटेज से, एवरेज से, प्रॉफिट एंड लॉस से, डिस्काउंट से, रेशियो एंड टाइम से और टाइम और वर्क से जो है अभी तक लेटेस्ट 2019 के अकॉर्डिंग जो है कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन पूछे गए। तो इन टॉपिक्स को वैसे करने तो आपको सारे हैं, बट इन पर आप थोड़ा सा मुख्यतः ध्यान दे दीजिएगा। आगे बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। तो जनरल अवेयरनेस की क्लासेस हमारे चैनल पर निरंतर गति से चल रही हैं, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहें तो। और इसके सिलेबस की अगर हम बात करें एमटीएस में, तो हमारा आसपास की जानकारी, क्या घटित हो रहा है आपके प्रदेश में, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या नियुक्तियाँ हुई हैं, इन सब के बारे में आपको एक छोटा सा आइडिया होना चाहिए। करंट अफेयर्स आपका नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या घटित हुआ है, समसामयिकी क्या है, उस पर आपकी एक विशेष नज़र होनी चाहिए। और खेल कूद से रिलेटेड है कि किसको कौन सा पदक मिला है, कौन सी टीम का कप्तान कौन बना है, या फिर वनडे हॉकी कब हुआ है, और कौन कौन से अवार्ड हैं जो हॉकी के अंतर्गत दिए जाते हैं या फिर हमारा क्रिकेट के अंतर्गत दिए जाते हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी आपको यहाँ पर होनी अनिवार्य है। अब बात करते हैं इतिहास की। तो देखिए इतिहास ऐसी विषय वस्तु है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा कह सकते हैं समग्र रूप है, जिसमें आपका मध्यकालीन भारत, प्राचीन भारत, आधुनिक भारत और उसके बाद जो है आपका आज़ादी के बाद का भारत, गांधी जी के समय का भारत, और हमारी कला और संस्कृति है और कई सारे फ्रीडम फाइटर्स के मूवमेंट हैं। तो इतिहास अपने आप में एक बहुत बड़ी वस्तु है, लेकिन मुख्यतः अगर हम एमटीएस के पर्पस की तैयारी की बात करें तो आप लोग जो है एक सरसरी नज़र प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के पढ़ सकते हैं। और विशेषता आपको यहाँ पर कला और संस्कृति का जो पोर्शन होता है, जिसमें आपके मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी स्थापत्य कला कहाँ की है, या आप कह सकते हैं कि शैली कौन सी है। जैसे नृत्य की बात करें तो कौन सा नृत्य कहाँ पे फेमस है, इन सब से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर ज़्यादा बनने के चांसेस रहते हैं। उसके बाद बात करते हैं पॉलिटी की, यानी कि भारतीय राज व्यवस्था की। वो भी अपने आप में एक अहम विषय वस्तु है जो जनरल अवेयरनेस में आती है। तो इसमें आपको जनरली मैं यही एडवाइस करूँगा कि संविधान से रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स हैं, बेसिक आर्टिकल कम से कम आपको 100 तक तो याद ही होने चाहिए, क्योंकि पूछे जाते हैं। वैसे तो 395 में, बट अगर आप नहीं याद कर पाते तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि माइंड मेकअप करके जाइए, क्योंकि पेपर कहीं से भी आ सकता है, इसका कोई पता नहीं होता है। उसके बाद बात करते हैं भारतीय इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स से करंट अफेयर बहुत ज़्यादा बनती है, क्या रेपो रेट चल रहा है हमारा, कौन से कह सकते हैं कि क्या क्या अभी नई नई मुद्राएं लॉन्च हुई, या फिर कौन कौन सी नीतियाँ आई जिस पर सरकार ने अभी प्रभावी ढंग से प्रभाव दिया है।
उसके बाद आपको साइंस एंड टेक का टॉपिक के अंतर्गत साइंटिफिक एंड रिसर्च क्या क्या नया नया अभी डिस्कवरी हुआ है, वो सब चीज़ें आप लोग यहाँ पर कवर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर जनरल हम सिलेक्शन की बात करें तो यदि आप 100 नंबर में से पेपर 1 में अगर हम बात करें, पेपर 1 में से अगर आपके 67 तक क्वेश्चन सही होते हैं तो आपके 90% चांस हैं सिलेक्शन के। बट अगर आप 70% क्वेश्चन सही करके आते हो विदाउट एनी नेगेटिव मार्किंग और आपके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आपके 99.9% चांसेस जो हैं वो सिलेक्शन के बढ़ जाते हैं और आप जो है उसमें सफल हो सकते हैं। अब कई छात्रों ने मुझसे ये भी पूछा था कि मैक्सिमम मार्क्स जो है पेपर क्वालिफाइंग कितना होता है सेकंड पेपर का। तो सेकंड पेपर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 50 नंबर का यदि होता है तो उसमें से आपको कम से कम नहीं तो 17 मार्क्स लाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपके 16 या 15 आते हैं तो फिर चांसेस आपके ये सिलेक्शन का थोड़ा सा रोक देता है। तो आशा है दोस्तों आपको ये दी गई जानकारी काफ़ी लाभकारी होगी और आगे आने वाले समय में देखते हैं कुछ नए सेशन भी लाएंगे जिसमें एमटीएस से रिलेटेड कुछ बुक्स के बारे में भी अध्ययन करेंगे कि कौन सी बुक बेस्ट है, एक उसका भी बुक रिव्यू करेंगे। तो आज के इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग पढ़िए खूब मन लगा के और बने रहिएगा एजुकेशनल वर्ल्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, जय हिंद।